तो नमस्कार और स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का डिसेंट्रलाइजेशन के नेक्स्ट डिस्कशन में। और पिछले सेशन में हमने देखा कि डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है और उसके सभी एस्पेक्ट क्या होते हैं। आज हम देखेंगे डिसेंट्रलाइजेशन किन किन स्तर पे किया गया। तो पहला जो डिसेंट्रलाइजेशन का स्तर था वो था आपका रूरल लोकल गवर्नमेंट और दूसरा था अर्बन लोकल गवर्नमेंट। यानी डिसेंट्रलाइजेशन के अंतर्गत हमने समझा कि जब पावर सेंट्रल और स्टेट से लेकर लोकल गवर्नमेंट को जो ट्रांसफर कर दी जाए, पावर हो, रेवेन्यू हो, रिसोर्स हो, तो इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो डिसेंट्रलाइजेशन के अंतर्गत हम देखें कि पावर कितने रूप्स में कितने तरीके से ट्रांसफर हो रही है, कितने लेवल्स में, मतलब कितने एरियाज में ट्रांसफर हो रही है। जैसे कि भारत में जो ग्रामीण क्षेत्र है, जितने भी स्टेट हैं उसमें जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं उसमें जो गवर्नमेंट को बनाया गया, गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट आया वो था रूरल लोकल गवर्नमेंट। और जो शहरी क्षेत्र थे उसमें अर्बन लोकल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट हमको देखने को मिलता है। यानी कि जो लोकल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है वो दो स्तरों में हम देखेंगे, एक रूरल लोकल गवर्नमेंट और एक आपका अर्बन लोकल गवर्नमेंट। तो सबसे पहला हम स्ट्रक्चर देखते हैं और मैकेनिज्म देखते हैं रूरल लोकल गवर्नमेंट का। रूरल लोकल गवर्नमेंट में हमने देखा कि रूरल लोकल गवर्नमेंट इज द पॉपुलरली नोन बाय द नेम ऑफ पंचायती राज। यानी कि रूरल लोकल यानी ग्रामीण क्षेत्र में जो गवर्नमेंट बनी, लोकल गवर्नमेंट बनी, जो स्थानीय सरकार बनी, उसको हम लोग पंचायती राज के नाम से जानते हैं। और इसमें ईच विलेज और ग्रुप ऑफ villages in some state has a ग्राम पंचायत and this is a council consisting of several ward member often called पंच and सरपंच, पंच a president और सरपंच। अब इसके स्ट्रक्चर को बता रहा है कि कैसे रूरल लोकल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है और पावर की शेयरिंग कैसे हुई है, वो चीज हम इसमें इस हेडिंग में देख रहे हैं। यानी डिसेंट्रलाइजेशन में आ गया लोकल गवर्नमेंट, और लोकल गवर्नमेंट में भी आपका पहला स्टेप जो गांव की तरफ है जिसको बोलेंगे रूरल लोकल गवर्नमेंट। उसके अंतर्गत हमने देखा कि रूरल लोकल गवर्नमेंट को प्राय हम लोग जो है पॉपुलरली इसका नाम जो है पंचायती राज के नाम से भी हम लोग जानते हैं। पंचायती राज के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं रूरल लोकल गवर्नमेंट को। दूसरी चीज क्या है, इसमें क्या होता है, ईच विलेज आर अ ग्रुप ऑफ विलेज इन सम स्टेट हैज अ ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत नाम से स्पष्ट है, कई ग्राम के एक कई ग्राम का ग्रुप हो या फिर ग्राम हो, यानी ओवरऑल समझाने की प्रयास कर रहा है। एक ग्रुप ऑफ विलेज हो, उस स्टेट में जो ग्रुप ऑफ विलेज होते हैं उनको ग्राम पंचायत बोलते हैं। एक गांव का जो समूह होता है उसको हम ग्राम पंचायत के नाम से जानते हैं। और इसमें एक काउंसिल होती है, एक परिषद होती है जिसमें कि सेवरल वार्ड मेंबर्स ऑफन कॉल्ड पंच एंड अ प्रेसिडेंट और सरपंच। ग्राम सभा होती है, उसमें कई सारे ग्राम होते हैं और उस ग्राम सभा में तमाम वार्ड्स होते हैं, उन वार्ड्स के मेंबर होते हैं, उन सभी मेंबर को हम लोग पंच बोलते हैं और उनके प्रेसिडेंट को सरपंच बोलते हैं। यानी ये स्ट्रक्चर अभी बाद में आपको समझाया जाएगा, लेकिन फिलहाल समझिए कि कई सारे गांव को मिलाकर एक आपकी ग्राम सभा बनती है। अप्रोक्सीमेट इसका एक सिस्टम बना हुआ है, कई सारे ग्राम को मिलाकर ग्राम पंचायत बनती है और उस ग्राम पंचायत में जितने भी वार्ड्स होते हैं उन वार्ड मेंबर्स को हम लोग बोलते हैं पंच और उनके प्रेसिडेंट को बोलते हैं सरपंच। दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय ऑल द एडल्ट पॉपुलेशन लिविंग ऑन दैट वार्ड और विलेज। ये सभी सीधे इलेक्टेड होते हैं। ये कौन, पंच और सरपंच। उस गांव में रहने वाले जितने भी एडल्ट लोग हैं यानी 18+ जो लोग हैं उनके द्वारा वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, डायरेक्टली निर्वाचित होते हैं। इसके बाद हमने देखा कि रूरल लोकल गवर्नमेंट में और भी अदर एस्पेक्ट क्या हो सकता है कि इट इज अ डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर द इंटायर विलेज। और यही जो पंच और सरपंच का जो कॉन्सेप्ट है यही उस विलेज के लिए, उस ग्राम सभा के लिए कंप्लीट डिसीजन मेकिंग का काम करता है, डिसीजन मेकिंग बॉडी बनता है। उसका पूरा संपूर्ण जो निर्णायक व्यवस्था होती है, रूल रेगुलेशन और वहाँ का जो डेवलपमेंट, उन सारी चीज़ों की जिम्मेदारी इन्हीं पंच और सरपंच के ही हिस्से में होती है। एंड द पंचायत वर्क अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ द ग्राम सभा। जो पंचायत होती है वो पूरे कंप्लीट उस ग्राम सभा के पर्यवेक्षण में यानी सुपरविजन का काम करती है। एंड ऑल द वोटर्स इन द विलेजेस आर इट्स मेंबर। और इस ग्राम पंचायत के जितने भी वोटर्स होते हैं, जितने भी एडल्ट मेंबर्स होते हैं, वो सभी इसके मेंबर होते हैं। और एक और कंडीशन बनाई गई कि इट हैज टू मीट एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस इन ईयर टू अप्रूव द एनुअल बजट ऑफ द ग्राम पंचायत एंड टू रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ द ग्राम सभा। इन पंच और सरपंच, ये तमाम चीजें जो ग्राम सभा है, ग्राम पंचायत, इन सभी के लिए कुछ नियम और शर्तें बनाई गई कि कम से कम ट्वाइस और थ्राइस, 2 या 3 बार, 2 या फिर 3 बार एक साल में एनुअल बजट को पारित करने के लिए ग्राम पंचायत और जितने भी लोग हैं
इनकी मीटिंग होगी, ये बैठक होगी, जिसमें कि उस ग्राम सभा की जो है एनुअल बजट पारित होगा और साथ ही साथ उस ग्राम सभा के जितने भी विकास से संबंधित मुद्दे होंगे उन सभी चर्चा होगी। यानी कि इनकी बैठक साल में 2 से 3 बार होगी, गांव के विकास के लिए, गांव के डेवलपमेंट के लिए और एनुअल बजट के लिए। इसके बाद द लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर गोज राइट अप टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल, और यही जो लोकल गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट है सीधे सीधे डिस्ट्रिक्ट लेवल तक चला जाता है। यानी गांव से उठता है ग्राम सभा, ग्राम मिलके ग्राम सभा मिलके पंचायत समिति मिलके जिला परिषद का कॉन्सेप्ट आता है। अर्थात इनका जो कॉन्सेप्ट है रूरल लोकल गवर्नमेंट का, ये जिला तक जाता है, यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जाता है। A few ग्राम पंचायत आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म व्हाट वी यूजुअली कॉल्ड अ पंचायत समिति और ब्लॉक और मंडल। अब इसमें कैसे जिला तक पहुंचता है उसको समझाने का प्रयास कर रहा है। कई सारे गांव मिलते हैं तो बनता है ग्राम सभा। ग्राम सभा जो है स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करती है, उस गांव की स्ट्रेंथ क्या है, पॉपुलेशन क्या है टोटल पॉपुलेशन। बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, अप्रोक्सीमेट अगर 2000 प्लस है तो वो अकेले गांव ही ग्राम सभा बन जाती है। लेकिन अगर छोटे छोटे स्ट्रेंथ वाले गांव हैं तो ग्रुप करके एक ग्राम सभा बना दी जाती है। अप्रोक्सीमेट 2000 का आंकड़ा, 1500-2000 का आंकड़ा बना लाता है कि इससे अधिक जो है बड़ी ग्राम सभा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो डेवलपमेंट के सभी काम नहीं हो पाएंगे। few ग्राम पंचायत आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म व्हाट वी यूजुअली कॉल्ड अ पंचायत समिति। और उसके बाद जब उस जिले किसी एक मंडल क्या होता है उसको समझ रहे हैं हम, अब समझने का प्रयास कर रहे हैं कि अब फ्यू ग्राम पंचायत आर ग्रुप, कुछ ग्राम पंचायतों को अब आपस में क्या किया जाता है, ग्रुप्ड कर दिया जाता है। और जब इनको एक साथ हम ग्रुप करते हैं तो फॉर्म व्हाट वी यूजुअली कॉल्ड अ पंचायत समिति। तब इसको हम बोलते हैं पंचायत समिति, या फिर इन्हीं को ब्लॉक बोलते हैं, या फिर इसी को मंडल बोलते हैं। ये तीनों चीजें हैं। अभी इसको एक बार फिर से रिकैपिचुलेट करेंगे। एंड द मेंबर ऑफ दिस रिप्रेजेंटेटिव बॉडी आर इलेक्टेड ऑल द पंचायत मेंबर इन दैट एरिया। और इनके जो मेंबर होते हैं, इनके जो लोग मतलब पंचायत समिति के जो मेंबर होते हैं उनको इलेक्ट किया जाता है। उन सभी पंचायत जो मेंबर्स हैं, जितने भी पंचायत मेंबर, सिंपल सी भाषा में समझा जाए, गांव की भाषा में बीडीसी जिसको बोला जाता है। बीडीसी जिसको मतलब कि ब्लॉक पंचायत समिति के जो हेड होता है उसको हम लोग ब्लॉक प्रमुख बोलते हैं। और इसको इलेक्ट करने का काम जो है बीडीसी, गांव के जो हर ग्राम सभा में जो बीडीसी इलेक्टेड होते हैं उन लोगों के द्वारा उनको इलेक्ट किया जाता है। और ये लोग जाके उस ब्लॉक प्रमुख यानी पंचायत समिति के प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं, यानी उनका भी इलेक्शन डायरेक्टली मेंबर्स के द्वारा ही होता है ग्राम सभा के। एंड ऑल द पंचायत समिति आर मंडल्स इन अ डिस्ट्रिक्ट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट टू द जिला परिषद, जिसको हम लोग डिस्ट्रिक्ट परिषद भी बोल सकते हैं। और जब यही सभी पंचायत समितियां आपस में उनको ग्रुप किया जाता है, जिले की सभी पंचायत समितियों को ग्रुप किया जाता है, तो इससे बनता है जिला परिषद। यानी यहाँ तक कॉन्सेप्ट आया। और मोस्ट ऑफ द जिला परिषद आर इलेक्टेड, मैक्सिमम जितने भी जिला परिषद होते हैं वो सभी इलेक्टेड होते हैं। और मेंबर ऑफ द लोकसभा एंड एमएलएस ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट एंड सम अदर ऑफिशियल्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडीज आर आल्सो इट्स मेंबर। कह कि अब इस जिला परिषद में मेंबर कौन कौन से होते हैं, लोकसभा के सदस्य आपके हो गए, एमएलएज हो गए, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हो गए, और अदर जो ऑफिशियल्स हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो भी बॉडीज होती हैं वो सभी इसके मेंबर होते हैं। किसके, जिला परिषद के ये लोग मेंबर होते हैं। जिला परिषद चेयरपर्सन जो होता है वो पॉलिटिकल हेड होता है जिला परिषद का। यानी जिला परिषद का जो पॉलिटिकल हेड होता है वो जिला परिषद चेयरपर्सन होता है। अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को जो अब तक हमने ग्रामीण क्षेत्र तक पढ़ा उसको हम पूरा समझते हैं क्या है पूरी कहानी हमने क्या पढ़ा। हमने ये पढ़ा कि ग्राम सभा क्या होती है। हमने देखा कि एक आपका जो है ग्राम सभा का कॉन्सेप्ट है क्या, कैसे कैसे हमने क्या क्या अब तक पढ़ा कि ग्राम सभा के अंतर्गत होता क्या है कि कुछ गांव होते हैं उनको ग्रुप किया जाता है, तो एक बनती है ग्राम सभा। क्या बनती है, ग्राम सभा। और इस ग्राम सभा में तमाम वार्ड्स होते हैं, वार्ड में इनको डिवाइड किया जाता है, और उन सभी वार्ड के मेंबर का इलेक्शन होता है, उनको चुने जाते हैं और उनको हम लोग बोलते हैं पंच। क्या बोलते हैं, पंच बोलते हैं। और इन्हीं वार्ड्स के जो प्रेसिडेंट होता है उसको हम बोलते हैं सरपंच, या फिर कभी कभी आप गांव का प्रधान भी सुने होंगे। इनके जो प्रेसिडेंट होते हैं उनको हम लोग प्रधान बोलते हैं या फिर सरपंच बोलते हैं। अब इन्हीं लोगों के हाथ में, पंच और सरपंच के हाथों में ही पूरे गांव का डेवलपमेंट होता है, एनुअल बजट पारित करना होता है, गांव का डेवलपमेंट के काम करने होते हैं, या तमाम जो संसाधन की कमी होती है उसको कंप्लीट कराने का इनकी जिम्मेदारी होती है। यानी पंच और सरपंच जो है एक पॉलिटिकल बॉडी होती है। तो एक गांव, कई गांवों को मिलाकर एक ग्राम सभा बनाई जाती है, और उस पूरे ग्राम सभा को वार्ड्स में डिवाइड किया जाता है, और उस सभी वार्ड्स के जो है मेंबर्स को हम लोग पंच बोलते हैं, उसके प्रेसिडेंट को सरपंच बोलते हैं।
बन गया। अब ये ग्राम सभा में जो वोटिंग होती है वो सभी एडल्ट मेंबर्स जितने भी 18 प्लस बच्चे हैं वो सब इसमें वोट करते हैं, कैंडिडेट्स जो है वोट करते हैं और इलेक्ट करते हैं। ये सभी लोग इस ग्राम सभा पंचायत की ग्राम सभा जिसको बोलते हैं उसके मेंबर्स होते हैं। इसके बाद जब आगे थोड़ा सा बात करें ग्राम सभा के बाद, यही जो ग्रामीण क्षेत्र की जो गवर्नमेंट बॉडीज है ये जिला तक जाती है, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जाती है। कैसे जाती है? जब छोटे छोटे गांव को हम लोग मिलाते हैं तो बनती है ग्राम सभा, और जब कई ग्राम सभा को ऐसे हम लोग मिलाते हैं, जब छोटे कई ग्राम सभा को हम लोग मिलाते हैं तो बनती है पंचायत समिति। क्या बनती है? पंचायत समिति। इस पंचायत समिति को हम लोग बोलते हैं ब्लॉक या फिर मंडल। यानी कि जब छोटे छोटे गांव को मिलाते हैं तो ग्राम सभा बनती है, और उन सभी ग्राम सभा को अगर छोटे छोटे कई सारे ग्राम सभा को अगर कंबाइन करते हैं तो बनती है पंचायत समिति, जिसको हम लोग ब्लॉक बोलते हैं, मंडल बोलते हैं। अब इसके बाद एक जिले के अंदर जितने भी ब्लॉक्स होते हैं, जितने भी मंडल्स होते हैं, जितने भी पंचायत समिति होती है, अगर उनको ग्रुप्ड कर दें तो वो कहलाता है जिला परिषद। क्या कहलाता है? जिला परिषद। और इसी तरीके से हम देख रहे हैं ये गांव से लेकर एक शहर तक का जो सफरनामा है वो कैसे सिस्टम बना हुआ है रूरल गवर्नमेंट बॉडीज का, कैसे ग्रामीण क्षेत्र में डेवलपमेंट किया जाए, इसकी पूरी बातें हमने पढ़ा। यही पूरा कंप्लीट आपका ग्राम सभा ग्रामीण क्षेत्र में कैसे शासन की व्यवस्था होती है। साथ ही साथ ग्राम सभा में कुछ चीजें मैंडेटरी कर दी गई है कि जो पंच है, सरपंच है, या तमाम चीज जो पॉलिटिकल बॉडी है ग्रामीण स्तर पे, उनका साल में 2 से 3 बार उनको बैठना पड़ेगा अपने एनुअल बजट के लिए या तमाम क्रियाकलापों के लिए, गांव के डेवलपमेंट के लिए। ये सारी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। ये आपको समझ में आ रहा होगा रूरल गवर्नमेंट के बारे में। इसके बाद जिला लेवल की बात करें तो जिला परिषद चेयरपर्सन जो होता है, जिला परिषद का हेड ऑफ द बॉडी होता है, हेड बॉडी होता है। और साथ ही साथ आपके इस जिला परिषद के मेंबर में एमएलए भी होते हैं, एमपीज भी होते हैं, तमाम जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं वो सब भी इसमें इंक्लूड होते हैं, यानी जिला परिषद में ये लोग भी इंक्लूड होते हैं। और इस प्रकार से रूरल लोकल गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो एक डेमोक्रेसी के थर्ड पिलर के, डेमोक्रेसी के थर्ड फॉर्म्स के रूप में या गवर्नमेंट के थर्ड लेवल्स के रूप में स्टेब्लिश होता है, जो कि ग्रामीण क्षेत्र में पूरी शासन की व्यवस्था को मेंटेन करता है। ग्रामीण क्षेत्र में शासन की व्यवस्था को मेंटेन करता है। यानी कि हमने जो पढ़ाया आज, पढ़ाइए कि एक गांव होता है और जब वो गांव छोटा है तो कई सारे गांवों को कंबाइन करके ग्राम सभा बनाई जाती है, और उस ग्राम सभा को कई वार्डों में डिवाइड किया जाता है, और उन सभी वार्ड के मेंबर्स को हम लोग पंच बोलते हैं और उसके प्रेसिडेंट को सरपंच बोलते हैं। और ये सभी डायरेक्ट इलेक्टेड बाय द एडल्ट मेंबर ऑफ दिस ग्राम पंचायत या ग्राम सभा के द्वारा सीधे डायरेक्ट इलेक्टेड होते हैं। ये हो गया ग्रामीण क्षेत्र पे। और इनको साल में 2 से 3 बार अपने एनुअल बजट के लिए, डेवलपमेंट के लिए मीटिंग करनी होती है, बैठना पड़ता है। ये मैंडेटरी कर दिया गया संवैधानिक रूप से। इसके बाद अब कई सारे ग्राम सभा की बात करें, अब ये जो ग्रामीण क्षेत्र की जो व्यवस्था है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक कैसे जाती है, इसको हम लोग समझने वाले हैं। कई सारे ग्राम जुड़े तो ग्राम पंचायत बन गई, कई सारी ग्राम पंचायत जुड़ी तो पंचायत समिति बन गई, कई सारी पंचायत समिति जुड़ी तो जिला परिषद बन गया। अब ग्राम सभा का हेड ऑफ द बॉडी सरपंच या प्रधान होता है, जिला पंचायत समिति का जो हेड ऑफ द बॉडी होता है ब्लॉक प्रमुख होता है, और पंचायत समिति को हम लोग ब्लॉक बोलते हैं या फिर मंडल बोलते हैं। इसका जो हेड होता है उसको हम लोग ब्लॉक प्रमुख भी बोलते हैं। और कई सारे ब्लॉक्स मिलकर, यानी तमाम पंचायत समिति मिलकर एक जिले के स्तर पे जिला परिषद बनाती है, और जिला परिषद का जो हेड होता है जिला परिषद चेयरपर्सन होता है, और इसमें एमएलए और एमपी, साथ ही साथ जिला परिषद हेड पर्सन, साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी इंक्लूड होते हैं इस जिला परिषद के मेंबर के रूप में। और यहाँ से पूरी व्यवस्था रूरल लोकल गवर्नमेंट के स्तर पे पावर की डिवाइडेशन हुआ है, और जो स्थानीय सरकार है वो भी ग्रामीण क्षेत्र पे इस प्रकार से काम करती है और पूरी व्यवस्था को चलाती है। तो आज के सेशन में इतना ही। नमस्कार।